चलिए अब आप लोग जो है से देखिए आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन मतलब आर्हेनियस के प्रायोगिक समीकरण द्वारा संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करें। यानी आर्हेनियस का जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है उससे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करते हैं। उससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए यहां से लिख सकते हैं कि आर्हेनियस के प्रायोगिक समीकरण, इसका हिंदी हो गया आर्हेनियस के प्रायोगिक समीकरण के द्वारा संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करें। आर्हेनियस के प्रायोगिक समीकरण के द्वारा संक्रियन ऊर्जा ज्ञात करें मतलब आर्हेनियस के एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है क्या? तो देखिए K बराबर A इंटू ई पर पावर माइनस EA बटे RT, यही है आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन मतलब आर्हेनियस के प्रायोगिक समीकरण। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें K है क्या? K है रेट कांस्टेंट या इसी को कहा जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट या इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। तो उसको पता ही है, इसको वेग दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। ए क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब इसका हिंदी हुआ आर्हेनियस स्थिरांक या आवृत्ति गुणांक। आवृत्ति गुणांक ये क्या है इसमें जरा देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी यानी इसका हिंदी होता है संक्रियन ऊर्जा। चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं
आर क्या है? गैस कांस्टेंट यानी गैस स्थिरांक। टी क्या है? आर जो है गैस कांस्टेंट है और टी यहाँ जो है टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, मतलब ताप केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल में। अब जो देख लीजिए, अगर यहाँ आर का वैल्यू लेना है कैलोरी में तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ले लेंगे, यानी यहाँ आर का मान 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब आर का मान अगर कैलोरी में रखना है तो उतना और जूल में रखना है तो इतना। ये आर गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक अब आप किस चीज में एक्टिवेशन एनर्जी किस यूनिट में निकाल रहे हैं? अगर कैलोरी में निकाल रहे हैं तो आर का मान इतना रखिएगा और अगर जूल में निकाल रहे हैं तो आर का मान इतना रखिएगा। अब चलिए जरा, के जान गए, ये जान गए, ये जान गए, आर जान गए और टी जान गए। अभी आपसे पूछा जाए कि ई क्या है सर, तो ई कुछ नहीं, ये जो है ई पर पावर ई ए बटे आर टी, ये टोटल को कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन मतलब इस टोटल को कहा जाता है, खाली ई को नहीं। ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी को कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या इसको कहा जाता है कि दहली, किसी भी अभिकारक के दहली ऊर्जा के बराबर या दहली ऊर्जा से उस अणु के अधिक ऊर्जा भी इसको पूरे को बोला जाता है। तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का मतलब इफेक्ट, फ्रैक्शन मतलब वेर्सन ऑफ माने का इफेक्टिव कोलिजन मतलब यहाँ जो है प्रभावी टक्कर के, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन मतलब प्रभावी टक्कर के फ्रैक्शन को बताता है। मतलब ये बताता है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होता है। ये ई पर पावर माइनस ए बाई आर टी। क्लियर? तो अब जरा हम लोग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन को कैसे हम लोग यूज करेंगे। अभी तो हमने कुछ नहीं, अभी तो हम उसका केवल बात को लिखा। अब के बराबर ए इंटू ई पर पावर ई ए बटे आर टी। तो देखो अब हम दोनों तरफ एल लगा देते हैं, दोनों तरफ एल लगाने पर, एल यानी लॉग। एल बोलने का मतलब होता है कि लॉग जिसका बेस ई होता है और लॉग का मतलब होता है जिसका बेस 10 होता है। तो देखिए हम यहाँ लॉग नहीं लिख के एल इसलिए लिख दिए हैं कि अगर लॉग बोले तो इसका जो है ई होता है लॉग ई, या एल बोलना, एल को इतना हम लिख सकते हैं। सॉरी, अब देखिए मतलब लॉग बोलने का मतलब उसका बेस 10 होता है और एल बोलने का मतलब लॉग का बेस ई होता है। तो यहाँ जो हम ले रहे हैं लॉग ई वाला ले रहे हैं तो हम इसलिए यहाँ एल बोले। तो चलिए जरा अब एल लगाते हैं। एल और लॉग दोनों एक है, लेकिन एल तब यूज किया जाता है जब उसका बेस ई होता है और लॉग तब लिखा जाता है जब उसका बेस 10 होता है। तो देखिए हम यहाँ एल लगा रहे हैं तो एल लगा देते हैं बाबू। तो एल के बराबर एल ए इंटू ई पर पावर ई ए बटे आर।
तो आपने पढ़ा था कि लॉग में जो गुणन होगा वो प्लस में लिखा जाता है। तो ln k बराबर ln a प्लस ln e पर पावर ea बटे rt। देख लीजिए ये गुना में है, यहाँ नहीं कुछ तो गुना मल्टीपल है, तो गुना में जब आता है तो जोड़ में लिखा जाता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ln m गुने n रहा तो इसको लिखा जाता है ln m प्लस ln n। तो देखिए तो ये गुना में है तो ln इसमें लगा दिए तो ये a अलग हो गया और e अलग हो गया, तो ये गुना में तो प्लस में लिखा जाता है। तो चलिए जरा हम देख लेते हैं इसमें, और लॉग में जो पावर होता है वो उसका गुणक हो जाता है। तो देखिए तो ये हो गया ln k बराबर ln a, और जो पावरवा है वो गुणक हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस है वो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस ea बटे rt और ln e। अब ध्यान दीजिएगा कि ln e का मान 1 होता है। ln e का मान कितना होता है 1। अब बोलोगे कि सर ln e का मान 1 कैसे? तो ध्यान दीजिए log 10 का मान आप लोग देखते हैं तो 1 लिखते हैं, क्या है? क्योंकि log लिखने का मतलब होता है कि उसका बेस कितना है 10 है, तो बेस और ये पावर सेम होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो इसलिए log 10 का मान 1 लिखते हैं। तो ln जब आप लिख रहे हैं इसका मतलब होता है log और बेस e, और यहाँ है भी क्या e, तो देखिए बेस और पावर दोनों सेम होगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जैसे log 10 का मान 1 लिखते हो आप लोग, लिखते हो ना, क्योंकि उसका बेस भी 10 होता है, तो यहाँ ln e का मान भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ln का मतलब होता है log, और log के मतलब जेकर बेस e होता है, और यहाँ है भी क्या e, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ln e का मान कितना होगा 1। अब ln k रहने दिए, ln a छोड़ दिए, e हो जाएगा 1, तो यहाँ पर माइनस ea बटे rt। अब माइनस वाला को पहले और प्लस वाला को भाग कर देते हैं हम, तो ln k बराबर माइनस ea बटे rt और प्लस ln a। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln k बराबर माइनस ea बटे r और इंटू 1 बटे t और प्लस ln a। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है कि खाली r को अलग कर दिया, नहीं कुछ तो एक तो इंटू में 1 बटे t इतना ही। अब चलो आप ध्यान दो इधर, अब इस ln को हम log में बदलना चाहते हैं, तो ln log में कब बदलता है? तो ln को log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए जरा इसको हम पूरा मिटा देते हैं। अभी हमने लाया था ln k बराबर माइनस ea बटे r इंटू 1 बटे t प्लस ln a, यही था। अब इसको ln को हम log में बदलेंगे, तो ln भी log है लेकिन उसका बेस e होता है, और log लिखने का मतलब उसका बेस 10 होता है, तो log बेस 10 बनाने के लिए ln को बेस 10 बनाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए इसमें हम log, तो ये 2.303 log के इक्वल टू, अब यहाँ ea बटे r 1 बटे t लिखे या साथ में भी लिख सकते हैं, प्लस 2.303 log a। अब देखिए बराबर के दोनों साइड अगर सेम चीज रहता है अच्छा नहीं, उसे घटा देना चाहिए, तो 2.303 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें सॉरी भागा दे देते हैं, तो इसमें भागा देंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log k, अरे इसमें 2.303 से भागा देंगे तो ये कटेगा, log k हो जाएगा, इसमें भी भागा देना पड़ेगा, तो ये
बटे 2.303 r 1/t गुना भागा सब में देना पड़ेगा। इसमें भी दिए, इसमें भी दिए, इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा log a। तो अब देखिए तो मेरा आ गया है log k बराबर माइनस EA बटे 2.303 RT बोलिए चाहे R इंटू 1/t बोलिए और प्लस log a। अब हम इससे एक ग्राफ खींचना चाहते हैं। देखिए ग्राफ क्या खींचते हैं तो y बराबर माइनस mx प्लस c, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा y बराबर mx प्लस c का ग्राफ, y बराबर माइनस mx प्लस c का ग्राफ। तो देखिए अगर इसका ग्राफ कैसा आता तो x के जगह पर 1/t हो गया और y के जगह पर log k, और m जो है वो स्लोप है मतलब tan थीटा ढाल। तो देखिए इसमें हम ग्राफ खींच के देख लेते हैं। y के जगह पर क्या रखेंगे log k और x के जगह पर 1/t। अब इसका ग्राफ देखिए कैसा आएगा, स्लोप माइनस में है तो माइनस वाला का स्लोप नीचे जाता। तो देखिए यहाँ जो होगा ये स्लोप होगा और स्लोप जो है वो क्या कहलाएगा, स्लोप जो है से स्लोप मतलब tan थीटा यानी ढाल। इसका ढाल जो होगा ये होता है कितना तो माइनस EA बटे 2.303 RT। एक ही बात है 1/t ये के साथ नहीं है, गुना होगा तो 2.303 RT हो जाएगा। अब देखिए मतलब आपसे ये पूछे कि log k और 1/t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप माइनस EA बटे 2.303 RT। अब देखिए तो इस इक्वेशन से हम संक्रियन ऊर्जा, अरे वेग स्थिरांक दिल रहेगा, अर्हेनियस स्थिरांक दिल रहेगा, ताप दिल रहेगा, r तो कांस्टेंट होबे करता, r तो रख ही देना, e निकल जाएगा कि तो ये फार्मूला हो गया। तो हम जब आपसे पूछे कि log k और 1/t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो उसका स्लोप क्या होगा तो माइनस EA बटे 2.303 RT होता। क्लियर। अब जरा हम इस पर बात करेंगे। देखिए क्या इक्वल टू माइनस EA बटे 2.303 R इंटू 1/t और प्लस log a, यानी इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अभी हमने कहा कि वेग स्थिरांक क्वेश्चन में दिल रहेगा, अर्हेनियस स्थिरांक दिल रहेगा, ताप दिल रहेगा, तो हम लोग जानते ही है और ये निकाल लेंगे इससे सॉल्व करके। लेकिन अब चलिए जरा हम इस पर बात करते हैं, ठीक है, कि ताप पर क्या डिपेंड करता है। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर को अगर हम इन्फिनिटिव ले लेते हैं, तब देखिए इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटिव ले लेंगे तो कोई भी चीज में इन्फिनिटिव से भागा देने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य। अरे ताप को हम देख लीजिए ना, अनंत ले लिए तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अनंत, तो ये पूरे क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो जाएगा तो log k बराबर log a, यानी log k बराबर